आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? मध्य प्रदेश छतरपुर। मध्य प्रदेश में तो अभी चुनाव हुआ, बीजेपी जीती। लोकसभा में क्या माहौल है इस बार? लोकसभा में भी मध्य प्रदेश में बीजेपी बम्पर जीत के आएगी। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है, इसलिए सभी जगह मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा हैं, 29 लोकसभा में 29 सीटें जो है बीजेपी जीत करके आएगी। विपक्ष का महागठबंधन भी इस बार हुआ है। विपक्ष का गठबंधन है, बहुत अच्छा है, परंतु वो सनातन विरोधी है और सनातन का जो विरोध करेगा उसे सत्ता में ला करके नहीं बैठा लेंगे। तो जो सनातन का काम करेगा, सनातन के लिए बोलेगा, उसके लिए हम भारत में उसकी सरकार लेके आएंगे। जैसे आप विगत 2014 से देख रहे हैं, सनातन के लिए जो निरंतर कार्य कर रहे हैं वो सत्ता पे आसीन हैं और 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कैसे कहते हैं कि आप सनातन विरोधी है? राहुल गांधी भी मंदिर जाते रहते हैं, प्रियंका भी जाती हैं। कब गए? मंदिर जाने से क्या होता है? रविवार को चर्च भी तो जाती है ना। रविवार को चर्च नहीं जाती क्या? उनका जब चुनाव आता है तो उनका जनेऊ निकल आता है और चुनाव खत्म हो जाते हैं, फिर वो स्टालिन का लड़का कहता है कि मैं क्या बोलते हैं, महामारी है सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, इसका बढ़ावा। और कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर यही भी तो बोला था, हिंदुओं के लिए नहीं गलत। देखिए, जब कोई किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं है, परंतु जब विशेष समुदाय का व्यक्ति के ऊपर कुछ घटना घटती है तो ये सभी छोटे छोटे दल, जो विपक्षी दल हैं, जो इंडिया के भाग बने हुए हैं, वो सभी लोग इकट्ठे आ जाएंगे और अपनी छाती पीटने लगेंगे। और जब हिंदू वर्ग के ऊपर या हिंदू समाज के ऊपर कोई घटना घटती है तो इनके सभी के मुंह में दही जम जाता है, एक शब्द नहीं निकलता। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमें लेके आना है कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के साथ साथ में देश की प्रगति के लिए, जिसके पास विजन हो, जो देश की प्रगति के लिए काम कर सके, हम ऐसी सरकार को लेकर के आएंगे। और यह विजन मात्र भारत के अंदर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह धर्म और विज्ञान दोनों के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। आपने विगत देखा होगा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कैसा माहौल रहता था। आए दिन दंगे होते थे, गुंडागिर्दी, मकानों पे कब्जा, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। परंतु जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी बाबा बने हैं, तब से सभी गुंडों का पता नहीं है कौन से बिल में घुस गए हैं। और जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं, ना अलकायदा के नारे लग रहे हैं, ना अफजल के नारे लग रहे हैं, ना रात में अफजल गुरु के लिए कोर्ट खोल नहीं है। सभी चीज़ कानून व्यवस्था के साथ में चल रही है। इसलिए भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत जरूरी है। इसलिए श्री राम। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? वो भी पीएम पे के रेस में है इस बार। देखिए, उनको इतनी ज़्यादा गंभीरता से कोई नहीं लेता है। वो तो चुनाव के समय पर अच्छे अच्छे स्लोगन रट के आते हैं, वो अपना स्लोगन देंगे और चुनाव हार जाते हैं तो अपने नानी के यहाँ चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके नाना मामा भारत में ही रहते हों। अगर वो चुनाव जीतता है तो भारत के पास रहे, चुनाव हारता है तो भारत के पास रहे। राहुल गांधी को हमने कई बार देखा कि राहुल गांधी जी चुनाव हारेंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे, कहीं पे भी भारत छोड़ के ही वो बाहर चले जाते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति की सरकार में ऐसे व्यक्ति को चाहिए जिसके पिता भी भारत के हों, जिसके मामा भी भारत के हों, जो भारत के मूलतः होंगे, वो भारत के लिए अच्छा चुनेंगे। बताइए, बताओ। हम कह रहे हैं, आप जो कहे हैं सर, राहुल गांधी मंदिर वहाँ गए हैं, कब गए हैं? जाते रहते हैं, बीच बीच में दिखते हैं कि गए हैं इस मंदिर। अभी केदारनाथ गए थे। अरे बीच बीच में कहाँ गए हैं बताइए तो। अभी केदारनाथ तो गए हम भी है सर, मैं भी जाता रहता हूँ, साल में एक बार जाता हूँ, अजमेर जाता हूँ दर्शन करने। तो मैं अजमेर चला गया तो मैं मान लूँगा अजमेर गया, ठीक। ऐसे तो मैं बहराइच भी जाता हूँ, गाजी सरकार की पूजा करता हूँ, मेरे धर्म में वो भी हमारे वो है, मतलब कि देवता है, वो भी हमारे, मैं उनको ही मानता हूँ। तो वो तो नहीं ना मतलब हो गया, एक बार मंदिर आदि चला गया तो वहीं हो गया। राहुल गांधी हिंदू विरोधी है मतलब? नहीं, ये भी नहीं कह सकते। कह रहे थे ना, वो कह रहे थे हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, इसलिए नहीं वोट। विरोधी कोई नहीं है, पर जो डबल इंजन की सरकार में हुआ वो कांग्रेस की सरकार ने 65 साल से नहीं हो पाया। क्या काम करते हो? है, मेरी शॉप है। किस चीज़ की? चाय मसाले सिगरेट की, लखनऊ से। आज जी ठीक। कल मैं बनारस आता था, सिर्फ गलियों में, सिर्फ ट्रैफिक में, सिर्फ गंदगी। आज देख लीजिए, एक से एक सब कुछ पत्थर हुआ, सब कुछ सेल्फ हुआ। चांदयान एक बार सक्सेस नहीं हुआ, दोबारा सक्सेस हुआ। प्रधानमंत्री ने हौसला दिया, कोई बात नहीं, मेहनत करो, रंग लाएगी।
इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, ठीक। प्रधानमंत्री कोई कितने लीग सरकार थी, गई मिली, किसी ने ये नहीं कहा, कोई गया नहीं क्रिकेटरों से मिलने। क्रिकेटर के मुंह पे, विराट कोहली के मुंह पे आंसू के वो आ रहे हैं, इस वजह मैं हारा, पर तब भी मोदी जी की कोई बात नहीं, हौसला बुलंद करा। विराट कोहली ने कहा सर ये नहीं तो अगले में तो जरूर आऊँगा, पर कब लेके। लेकिन राहुल गांधी तो कहने की मोदी पनौती हैं। ऐसे तो सर मैं भी कह दूं, ऐसे तो सर मैं भी कह दूं राहुल गांधी की पूरी पार्टी पनौती है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहोगे, कैसे लगते हैं? वो भी एक चेहरा है पीएम के मैंने लिए। तुमको कभी देखा ही नहीं। टीवी में आते हैं, टीवी में तो सभी आते, रियल में सामने आए। मोदी जी को रियल देखे हो? सामने देखा है सर, बनारस में नहीं देखा, केदारनाथ में नहीं देखा, महाकालेश्वर में नहीं देखा, मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में नहीं देखा। इनकी जब निकलती थी सरकार, दुकानें बंद होती थी, मोदी जी को कहना है भीड़ ना लगाओ, गलत काम। हर दिन मैं ये वर्ड का इंतजार नहीं लूँगा वगैरह वगैरह, आप समझ जाइए रेवे, मैं ये सब नहीं बोलूँगा, ठीक। पर ये काशी में मैं खड़ा हूँ, वरना वो भी गिना देता। जब देता हूँ, जब देखता हूँ, यही सुनने में आता है, इनकी सरकार में ये हो गया, रेप हो गया, 11 साल की बेटी ऐसा ये हो गया। कहाँ हो गया? मणिपुर में वो जो हुआ वो बात की बात है, वो गलत हुआ। और जो वो मेरी पार्टी भाजपा ही, उनका ही कहना है। आप कहाँ से हैं सर? जी मैं यूपी बलिया से हूँ, लेकिन रहता हूँ कोलकाता। अच्छा, क्या माहौल है इस बार लोकसभा को लेकर, किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। क्यों, मोदी क्यों, क्यों? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ ठीक है। कलकत्ता में ममता दीदी भी प्रधानमंत्री के रेस में है, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। इस बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। डर का माहौल है, हैं? भय का माहौल है उधर। माहौल कुछ नहीं है, लेकिन इस बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, मोदी जी के कौन से काम अच्छे लगते हैं आपको? क्यों मोदी? तो सब काम अच्छा है, बिजली पानी पढ़ाई लिखाई सब ठीक है। सब क्या पहले ये सब बिजली पानी पढ़ाई लिखाई ये सब नहीं था? नहीं थी। दिक्कत सबको बताया सर, महंगाई क्यों हो रही है। चाय का काम था, क्या था? चाय का काम था मोदी जी का। चाय का काम था। मोदी जी कैसे लगते हैं? इधर देखो, कैमरा देखो, देखो। कैमरा के सामने देखो। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे और राहुल गांधी? अच्छे सब अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ, मैं भी भूल गया क्या कहने जा रहा था। आप बताइए सर, आप कहाँ से? मैं गोरखपुर से आया हूँ। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, क्या माहौल? माहौल अच्छा है, विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। बनारस का रूप बदल गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो दर्शन करने आया हूँ काशी विश्वनाथ का, इतना अच्छा लग रहा है माहौल है यहाँ पे। पहली बार आए हैं बनारस की? पहले भी आते रहे? मैं पहले भी आते रहा, कई बार आ चुका हूँ, हमेशा आता रहता हूँ, लेकिन इस तरह से माहौल नहीं थे। आज के देख लीजिए कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छे काम हुए हैं। पीएम किसको देखना चाहेंगे, मोदी जी को या योगी जी का भी हम नाम चल रहा है? अब देखिए वो तो जनता के हाथ में है, जनता इस पे विचार करेगी कौन पीएम पीएम बन बने। के आएगा, मेरी दिल को चैन। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, तो जनता के हाथ में, जनता जो चाहेगी वो पीएम बनेगा। सर तारीख अन्य पार्टियां भी हैं, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी हैं, ममता है। वो तो सब लोग अपना अपना भाग आजमा रहे हैं, जिसके हाथ में लिखा रहेगा सत्ता उसके हाथ में जाएगी। सभी लोग अपना कोशिश करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, राहुल गांधी जी भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो जन सत्ता में आएगा। हम काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है, हमारे यहाँ गोरखपुर में अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी अच्छे विकास हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।